अब तमाम लोग को पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी तो हावी है ही, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन एक और व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए बकायदा जलसा, सेलिब्रेशन, पार्टियां साटियां, स्वागत, उनके मतलब जेल तिहाड़ जाने का स्वागत, ये तमाम चीजें कर रही है भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई और व्यक्ति है। बताऊंगा कि वो कौन है। वो मैं बताऊंगा कि आखिर कौन है जो बकायदा एकदम सेलिब्रेशन कर रहा है और एकदम जमकर पार्टी उटी करने वाला। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। थोड़ा वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा हौसला और समर्थन मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ईडी ने जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी हो रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर में आरोप है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी जमकर खुल के बोल रही है। उनके नेता अलग अलग तरीके से जमकर बोल रहे हैं। इसी बीच में एक और ऐसा व्यक्ति है जो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जलसा मना रहा है और मनाएगा भी। कहा है कि मैं तो जलसा उसे मनाऊंगा, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी मिली है, सबसे बड़ी खुशी मिली है और इतनी बड़ी खुशी कि जिसका अंदाजा नहीं है। इस तरह की तमाम बातें कही है। हालांकि इनको आप सभी लोग जानते होंगे, सुकेश चंद्रशेखर, हालांकि अभी तिहाड़ जेल में है और ये कह रहे हैं कि हमें तो सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिल गया है, सबसे ज्यादा खुशी हुई है इनको, सुकेश चंद्रशेखर को। जेल में है और जेल से ही चिट्ठी रिलीज किया है। हालांकि मैं इस चिट्ठी का सत्यापन नहीं करता है, लेकिन ये देखिए हेडलाइंस क्या लिखा हुआ है। इस हेडलाइंस में लिखा हुआ है, मनगढ़ंत कहानी तो नहीं कहूंगा, हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि सुकेश ने लिखा है कि प्यारे भाई केजरीवाल, तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले महज अब शुरुआत, आपने 10 घोटाले किए हैं, 4 का साक्षी मैं हूं, लीजिए भाई। सुकेश चंद्रशेखर ने बकायदा स्वागत कर दिया है और कहा है कि आपका स्वागत है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अलग से बोल ही रही है, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने, ये बतलाता हूं। और बहुत बड़ी बड़ी बात कही है, अब वो भी जेल के अंदर में बैठ के सुकेश चंद्रशेखर ने बातें कही है। लिखा है कि डियर ब्रदर अरविंद केजरीवाल, हमेशा की तरह सत्य की जीत हो गया है। यह नए भारत की ताकत है, एक शानदार उदाहरण है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हालांकि खुद ही जेल में है, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं तिहाड़ के बॉस। आपका कट्टर ईमानदार जुमला और सारे ड्रामे का अंत हो गया। भाई, तो बीजेपी के बाद भी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया इस व्यक्ति ने। बताइए, तो पूरा एकदम मतलब फॉर्म में है। आगे लिख रहा है, बहुत अच्छा मौका है, 25 मार्च को मेरा जन्मदिन है, इस दिन दोहरी खुशी मनाई जाएगी। ओहो, क्या भाई, ऐसा क्या मतलब, क्या ऐसा क्या मतलब खुशी मिल गई है, इतनी बड़ी खुशी मिल गई है। आगे क्या लिखते हैं कि इस दिन दोहरी खुशी मनाऊंगा, आपकी गिरफ्तारी को मैं अपना सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मानता हूं। केजरीवाल जी, आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा कि सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता मेरे भाई। ओहो, ये तो पूरा एकदम फॉर्म में है भाई। आखिरकार इतने सारे कसीदे और इतनी सारी खुशियां, मतलब फॉर्म में है सुकेश चंद्रशेखर। तिहाड़ के अंदर में रह के ऐसे कसीदे पढ़ा है। हालांकि मैं फिर से कहता हूं कि इस चिट्ठी का सत्यापन नहीं करता, लेकिन खबर छपी है। तो ये दूसरा देखिए ना, हेडलाइंस क्या लिखा हुआ है सुकेश के बारे में ही। तो आगे क्या लिखते हैं, भाई अरविंद केजरीवाल, आपके सारे भ्रष्टाचार सबके सामने आएंगे। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए 10 घोटाले किए, मतलब बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। बीजेपी तो बोलती ही, लेकिन मतलब ये व्यक्ति अंदर में रह के खुल के बोल रहा है।
दिल्ली के गरीबों को लूटा है। लगता है चुनाव लड़ने वाले हैं सुकेश चंद्रशेखर। इन घोटालों में से 4 का तो मैं साक्षी खुद हूं, खुद मैं एविडेंस हूं, मेरे पास सबूत है और मैं आपको पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगा और 4 घोटाले के खिलाफ गवाह बनूंगा आपसे। आप इससे डर रहे हैं। दिल्ली एक्सरसाइज केस तो महज अब शुरुआत है। ये कितना बड़ा चिट्ठी लिखा है भाई। आप अपने तिहाड़ क्लब के बाहर की रोशनी नहीं देख पाएंगे, यह सब आपके कर्म हैं। आपने गरीब के बच्चों को फर्जी दवा देकर पैसा लूटा है, गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा लूटा है, यहां तक कि पानी को भी पैसा लूटा है। आप सोच कैसे सकते हैं आपको माफी मिलेगी। ये कौन है सुकेश चंद्रशेखर भाई? सुकेश चंद्रशेखर इतना फॉर्म में है, ये तो पूरा मतलब लंबा खासा चिट्ठी लिखा है। मतलब सुकेश चंद्रशेखर ने। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक और हेडलाइंस देखिए, एक और हेडलाइंस देखिए। ये है अमर उजाला का कि मैं केजरीवाल को बेनकाब कर दूंगा, सरकारी गवाह बन जाऊंगा, सुकेश चंद्रशेखर ने कही यह बात। स्क्रीनशॉट ये है, देखिए। आगे में सोचिए कि खुद जेल में है सुकेश चंद्रशेखर और अरविंद केजरीवाल को भड़ भड़ के सुना रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को पीछा छोड़ चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी राजनीतिक अपनी काम कर ही रही है विपक्ष का, क्योंकि जब कर इनके सांसद इनके नेता बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो चुके हैं, डरते हैं, आने वाले चुनाव से डरते हैं। इस बीजेपी को किसी एक नेता से डर लगता है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी, इसीलिए ये तमाम चीजें कर रही है। कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे। अभी 3-4 चुनाव हुआ था आगाम, मतलब विधानसभा का चुनाव, जहां पे सबसे मतलब सभी जगह पे सबसे ज्यादा जमानत जब्त हुए हैं, बहुत जगहों पे जमानत जब्त हुआ है। उसके बाद भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं, अरविंद केजरीवाल से भयभीत होते हैं नरेंद्र मोदी। कुछ भी कहा जा रहा है। और मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा है कि अगर कुछ गलत हुआ है, अगर कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार गलत की है, तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, ना कि कुछ भी बोला जाए। लेकिन हां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, बोलने का पूरा हक है। आप क्या सोचते हैं इस चिट्ठी कांड के बारे में? अब मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि इस चिट्ठी का मैं सत्यापन नहीं करता, लेकिन प्रिंट मीडिया में खबर छपी है तो जाहिर सी बात में इससे चर्चा होनी चाहिए कि सुकेश चंद्रशेखर इतना बड़ा चिट्ठी लिख सकते हैं। हालांकि खुद ही तिहाड़ में है, लेकिन तिहाड़ से लगातार चिट्ठी ज्ञान दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस तमाम मामलों पे? तिवारी भैया के आपका क्या सोचते हैं इस तमाम मामलों पे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।